हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो वैसे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीटी रिक्रूटमेंट के बारे में और जेवीटी और इसके साथ साथ टीजीटी कमीशन के बारे में भी बात करेंगे। तो क्या इन दोनों इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स में अपडेट्स हैं वो भी आपको जो है वो बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, एंड तक ज़रूर देखें और थैंक्स का बटन जो है वो ज़रूर आप प्रेस करें। यूट्यूब में जो लाइक का बटन है उसके ठीक लेफ़्ट में आपको जो है थैंक्स का बटन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिक्षकों की कमीशन भर्ती से पहले बदलेंगे नियम, ठीक है। और ये नियम इसीलिए बदले जा रहे हैं क्योंकि जो एसएमसी टीचर्स को जो यहाँ पे कोटा देने की बात जो है वो की जा रही है, 5% का ये जो रिजर्वेशन रहेगा, उसके लिए यहाँ जो है वो रूल जो है वो आरएनपी रूल जो है वो चेंज किए जाएंगे और उसमें से 5% वाला जो ये कंपोनेंट है ये ऐड किया जाएगा एसएमसी टीचर्स के लिए, ठीक है। इस कारण से आरएनपी रूल जो है अब यहाँ से जेवीटी, टीजीटी, ठीक है, और पीजीटी तक जो है वो बदले जाएंगे। तो इसमें कुल मिला के जो है वो टाइम लगेगा। अक्टूबर जो है अभी रनिंग है, नवंबर दिसंबर में कोई चांस नहीं होता है एग्ज़ाम का। तो ऐसे में फिर आप ये कह सकते हैं कि सरकार को जो तकरीबन 2500 पदों पे जेवीटी और टीजीटी की जो भर्ती करनी है उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि इस साल जो है वो ये दोनों एग्ज़ाम, चाहे आप टीजीटी की बात करें चाहे आप जेवीटी की बात करें, वो इस साल जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन निकल जाए दिसंबर तक या नवंबर के लास्ट तक तो वी शुड नॉट सरप्राइज़, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम हैं, ठीक है, वो इस साल नहीं होंगे। ये लगभग आप तय मानिए। और अगले साल भी, क्योंकि जनवरी फरवरी में हिमाचल प्रदेश अपर हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो रहती हैं, अ, क्योंकि जोग्राफिकली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एडवर्स सिचुएशन उस टाइम में रहता है। तो मार्च के बाद, ठीक है, अगर वो भी नोटिफिकेशन पहले निकल जाता है तो मार्च के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि इस साल जो है वो नोटिफिकेशन एडवर्टीज़मेंट जो है वो नहीं निकलता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि जो एग्ज़ाम है जेवीटी और टीजीटी वाले वो जून जुलाई तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अपनी स्टडी को इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट थी आपके लिए, जिसमें कि जेवीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं ये हमने आपको जो है वो बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा जितना जैसे मैंने आपको कहा कि जेवीटी है, टीजीटी है, इसके अलावा हमारे जितने भी लेक्चरर्स हैं, पीजीटीज़ हैं, एससीएनवीज़ हैं, इनके जो आरएनपी रूल्स हैं उसमें थोड़ा सा मॉड्यूलेशन किया जाएगा एसएमसी के टीचर्स को जो रिजर्वेशन मिला है उसके लिए। तो इसमें टाइम जो है वो लगेगा, ठीक है। फ़िलहाल इसमें ये अपडेट थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनटीटी रिक्रूटमेंट में क्या लेटेस्ट अपडेट है। देखिए, एनटीटी भर्ती जो है अब चरणबद्ध तरीके से होने जा रही है और इस चीज़ को मैंने पहले ही लगभग 2-3 महीने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इतने लगभग 6300 पदों को आपने भरना है तो एक साथ ये पॉसिबल नहीं है। तब जबकि एनटीटी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो 2 साल वाले कम हैं, ठीक है। और कल का यदि आपने शिक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट सुना है तो उन्होंने भी सेम यही बात कही है कि सबसे पहले वो एनसीटीई की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। इसका रीज़न उन्होंने यही बताया है कि बहुत सारा केसेस जो हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो उनको उनकी हियरिंग में, उनकी वर्डिक्ट में जो है वो आता है, जिस कारण कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पे वो उन कैंडिडेट्स को जो है वो उठाना पड़ता है जो कि एलिजिबल हैं, डिज़र्विंग है, फिर उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ से आती हैं। तो कोर्ट केसेस में ना जाना पड़े इसलिए ही इन्होंने जो है वो एनसीटीई के नियमों को जो है वो यहाँ पे उसकी पालना की है। और एनसीटीई के जो गाइडलाइंस है, जो नियम है, वो आप सारे के सारे जानते ही हैं। 2 साल का डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए, ठीक है, ये कंपलसरी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 1 साल वाले जो हैं उनको जो है फ़िलहाल पहला जो एक तरह से लैग रहेगा, पहला जो स्टेप रहेगा, पहला जो एक आप कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ एनटीटी भर्ती रहेगा, ठीक है, उनमें से फ़िलहाल उनको जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 1 साल वालों के लिए थोड़ा सा
डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन साथ ही साथ आप होपफुल रहिए, और होपफुल इसलिए रहिए क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बचती हैं, जैसे सपोज़ करो फर्स्ट लेग में जो पद हैं वो तकरीबन 1500 तक भरे गए हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो बाकी जो पद आपके पास बचे होंगे 1800 के करीब या 1900 के करीब, या जितने भी पद आपके बचते हैं, ठीक है? उनको जो है वो स्टेप 2 में कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है? और स्टेप 2 में किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा कि हो सकता है कि इसमें 2 साल वाले कैंडिडेट्स ना मिले, तो फिर आपको जो है वो यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो इसके साथ जो 1 साल वाले हैं, उनको भी आप जो है वो शामिल कर सकते हैं, ताकि कोई भी जो है वो कोर्ट में ज ना एक तरह से जा सके। लेकिन फर्स्ट जो आपका स्टेप है, इसमें ये क्लियर है कि फर्स्ट या फिर 1 साल वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा इस रिक्रूटमेंट में। और रिक्रूटमेंट भी काफ़ी जल्दी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? और इसीलिए शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि नियमों के बाहर जो है ये भर्ती नहीं होगी, ठीक है? तो ऐज में रिलैक्सेशन, देखिए ये सारी चीज़ें अब कुल मिला के जो हैं वो आपके एडवर्टाइज़मेंट पे जो है वो आके रुक जाती हैं कि एडवर्टाइज़मेंट में क्या कहा जाता है। जो एक तरह से नोटिफ़िकेशन आएगा उसमें जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन है, वो क्या डिसाइड करते हैं, और सरकार ने जो ड्राफ्ट दिया है एक तरह से हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन को, तो उसमें क्या चीज़ें जो है वो मेंशन्ड हैं, ठीक है? तो उस पे डिपेंड करता है कि आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, ठीक है? तो कुल मिला के ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ से आप सभी को जानना कि अब जो है वो आपकी भर्ती जो है एनटीटी की वो होने जा रही है, ठीक है? और इसके लिए आप जो हैं वो अपने तैयारियाँ जो हैं वो कर लीजिए, और आपका जो है वो इंस्टीट्यूशन का भी एक तरह से वेरिफ़िकेशन होगा, ठीक है? और इंस्टीट्यूशन का वेरिफ़िकेशन ऐसे होगा कि वहाँ से आपको जो है वो एक सर्टिफ़िकेट जो है वो इश्यू करवाना होगा वेरिफ़िकेशन से। ये सारी चीज़ें जो है वो अलग से जब भी नोटिफ़िकेशन आएगा तो आपको हम जो है वो डिटेल में बता देंगे, ठीक है? पर फ़िलहाल अभी के लिए यही है कि 1 साल वाले फर्स्ट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एनटीटी में शामिल नहीं हैं, ठीक है? और उनको जो है वो शायद नेक्स्ट पार्ट में जो है वो कंसीडर किया जा सकता है। बाकी अगर कोई और मैटर से या कोई और वजह से जो है वो 1 साल वालों को इंक्लूड किया जाता है, तो वो अलग बात यहाँ से होगी। लेकिन एज़ पर नाउ यही है कि फर्स्ट लेग में जो है वो एनटीटी एस्पिरेंट्स 1 साल वाले, उनको थोड़ा-सा वेट और ज़्यादा जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये 2 साल वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो देखने पड़ेंगे कि कितने हैं, और उसके बाद कितनी रिक्त सीटें यहाँ से बचती है, उस हिसाब से फिर आपका जो है यहाँ से वो रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेशन जो है वो इंश्योर होगा। इसके अलावा यदि आपको कोई और जानकारी इस भर्ती के बारे में चाहिए, तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमारा जो ग्रुप बना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और थैंक्स बटन आप प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, और आप जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।